कोलकाता में एक लेडी डॉक्टर के साथ हुआ अपराध जिसे लोग इस वक्त भूल नहीं पा रहे। वारदात 8 अगस्त की है। कहने को एक हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन सवाल फिर ऐसे कि आखिरकार कोलकाता में सड़कों पर मोमबत्ती लेकर चलने वाले चाहते क्या हैं। कोलकाता में सड़कों पर मोमबत्ती लेकर चलने वालों से एक सवाल है, यही मोमबत्तियां तो तुमने निर्भया के मौके पर भी जलाई होंगी। क्या हुआ था? क्या उसके बाद किसी लड़की की असमत नहीं लूटी गई? क्या उसके बाद किसी माँ की बेटी नहीं छिनी? कई सवाल हैं जिसके जवाब किसी के पास नहीं। एक तो अपना लचीला कानून और दूसरा समाज में पल रही वहशियत। जिस लेडी डॉक्टर की हत्या की गई, आखिर वो आधी रात को सेमिनार हॉल में क्या करने गई? कैसे आरोपी पुलिस वाला संजय उस हॉस्पिटल में दाखिल हुआ? वो लड़की चीखी भी तो होगी, उसकी आवाज किसी ने क्यों नहीं सुनी? और अकेले संजय इस वारदात को अंजाम कैसे दे सकता था? दरअसल इससे पहले भी कोलकाता पुलिस कई बार सवालों के घेरे में रही है। लोगों को धमकाने के मामले में तो टीएमसी भी आगे है और कोलकाता पुलिस भी। इसमें कोई शक नहीं कि भारत में रेप की वारदातें कई बार होती हैं। आंकड़ा दरअसल ये कहता है कि बलात्कार भारत में महिलाओं के खिलाफ चौथा सबसे बड़ा अपराध है। अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2021 की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया था कि देश भर में कुल 31,000 से ज्यादा बलात्कार के मामले दर्ज हुए। साल दर साल इसके जो आंकड़े हैं वो बढ़ते रहते हैं। भारत को बलात्कार की सबसे कम प्रति व्यक्ति दर वाले देशों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। लेकिन कुछ ही सालों में भारत में बलात्कार के मामले लगातार बढ़ते गए हैं। बलात्कार के आंकड़े दरअसल चौंकाते हैं। भारत में 2019 में हर 16 मिनट में एक बलात्कार की खबर मिली थी और अब तो हाल ये है कि हर 2 दिन पर कहीं ना कहीं से 6 से 10 वारदातें बलात्कार की सामने आ ही जाती हैं। आखिरकार वहशियत जो समाज में पल रही है, उसके खिलाफ सरकार कोई कानून क्यों नहीं बनाती? एक बार फिर से वही सवाल कि आखिरकार कानून कड़े क्यों नहीं बनाए जाते? अगर रेप के आरोप में कोई आरोपी गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गंभीर सजा क्यों नहीं होती? पूछताछ की जगह पर वो आरोपी कबूलनामा नहीं देता, बावजूद इसके कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? सवाल उन लोगों से भी है जो बार बार ऐसी हत्याओं के बाद समाज के लिए खड़े होकर आवाज बुलंद करते हैं, सड़कों पर चिल्लाते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। जरा उनसे एक सवाल है कि वो क्या करते हैं इस समाज को ठीक करने के लिए? क्या आपके आसपास कोई वहशी दरिंदे नहीं घूमते? क्या आपको किसी से भय नहीं लगता? ऐसे में सवाल एक बार फिर से कोलकाता की सरकार और कोलकाता की पुलिस से कि आखिरकार वो कर क्या रहे हैं और लड़कियां इतनी असुरक्षित भारत में कैसे हो गईं? जिस दिन देश आजादी मना रहा था, उसी दिन लोग सड़कों पर खड़े होकर कैंडल मार्च निकाल रहे थे। मार्च इस बात का कि आखिरकार उस लड़की की हत्या कैसे की गई और क्यों की गई। लेकिन इन सब के बीच एक और गंभीर सवाल, आखिर कब तक भारत की लड़कियां इस तरीके से मरती और तपती रहेंगी?